माधुरी दीक्षित है आपके ज़हन में, आपकी स्क्रिप्ट में? एक बात बताऊं कि मैंने एक फिल्म में कभी ऐसे नहीं बनाई कि भाई ये एक हमने बाइबल लिख दी है, इसको हिला नहीं सकते। वो ग्रो करता है इंसान, एंड एक बेसिक स्ट्रक्चर सही होता है स्क्रीन प्ले से, लेकिन कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है, तो यू नेवर नो। अनीश, व्हाट इज दिस? मैंने बोला सर क्या हो गया? वेयर इज माय दैट डायलॉग? इट इज अ फैंटास्टिक डायलॉग। What is Anil Kapoor's raz for survival for so long? He loves himself too much. अगर आप मुझसे पूछेंगे मेरी हॉबी क्या, मेरी कोई हॉबी नहीं है। मेरे कौन दोस्त है? मेरे कोई दोस्त नहीं है। Did you have to talk to अक्षय कि मैं ये आपके साथ नहीं बना रहा हूँ? He is such a big star. इतने बड़े स्टार हैं और इतने बड़े एक्टर हैं कि वो एक फिल्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उन्हें कोई फायदा नुकसान, मतलब दूसरों को नुकसान हो सकता है, उन्हें नहीं। अनीस जी, it's so good to see you. I was very worried. ये क्या एक्सीडेंट हुआ आपको? नहीं, ये मतलब आपको बताऊं कि मैं कुछ 5-6 शहरों में गया था ये फिल्म की लोकेशन देखने के लिए। भूल-भुलैया। तो आई वाज इन पंजाब, आई वाज इन बड़ौदा, एंड जिस तरह की मेरी आदत है, मैं तो यहाँ से वहाँ जंपे वंपे मारते रहता हूँ। तो हम लोग एक कुछ नदी में भी थे, तो एक पत्थर था, वहाँ से एक दूसरा पत्थर है, तो वहाँ पे भी मैंने जंप मारी। तो मैं हर जगह सब कुछ करके आया, कभी मतलब कुछ हुआ नहीं। और जब मैं कलकत्ता पहुँचा तो मेरे होटल के कारपेट पे पैर मुड़ गया। अरे, तो मुझे लगता है कि प्रिकॉशंस, मतलब जहाँ छलांग मारी वहाँ कुछ नहीं हुआ। नहीं, जहाँ जंपे मारी, जहाँ रिस्क लिया, जहाँ सब नहीं करना चाहिए तो वो किया, एंड आई वाज नॉर्मल एंड कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। एंड ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि पैर में, और वो भी बड़ी दुख की बात ये थी कि बहुत कम वक्त बचा था मेरी शूटिंग पर, तो आई वाज लिटिल वरीड फॉर द शूटिंग, अभी क्या होगा क्या नहीं होगा। नेक्स्ट डे मैंने सर्जरी करवाई, इट वाज अ मेजर सर्जरी। या देन व्हील चेयर पे मैं बैठा, उसके कुछ दिनों में शूटिंग स्टार्ट हुई, एंड आई स्टार्टेड माय शूट। तो आप व्हील चेयर में ही आपने शुरू किया? मुझे लगता है कि अभी तक की शूटिंग ही मैंने पूरी व्हील चेयर पे की। तो भूल-भुलैया 3 has been made with the director on a wheelchair. हाँ, लेकिन अभी पैर ठीक है मेरा। फिर मैंने स्टिक पे काम करना शुरू किया, अभी विदाउट स्टिक भी कर रहा हूँ। तो अभी तो खैर फिल्म शुरू हुई है और थोड़ा शूटिंग हुआ है, लेकिन अभी बची हुई शूटिंग जो है मुझे लगता है शायद और सुकून और शांति से होगी। Okay, I'm glad. You know, your Bhool-Bhulaiya 3 is so much in the news, and not because of the director in a wheelchair, but आपकी कास्टिंग को लेके बहुत नहीं, मतलब कास्टिंग तो खैर ये भूल-भुलैया 3 है तो 2 से ज़्यादा अच्छी बनानी है, ज़्यादा अच्छी बड़ी बनानी है, ज़्यादा और हॉरर हो, तो हर तरह से इट शुड बी बिगर देन दी भूल-भुलैया 2, एंड वी ट्राइड अवर लेवल बेस्ट कि भाई जो हम इस फिल्म के लिए दी बेस्ट कर सके, तो हमने किया है। तो इसमें कार्तिक ने तो खैर पिछली फिल्म में भी बड़ा प्यारा उम्दा काम किया था, इसमें उसका एक अलग ही रूप है, बहुत मज़ा आएगा उसे देख कर। दैन तृप्ति डिवरीज थे, बड़ा खूबसूरत काम किया उसने, बहुत अच्छी लगती है लड़की वो। और उसके अलावा विद्या बालन जी हैं, तो जो पहली फिल्म थी वो तो देख के मुझे उनकी एक्टिंग बहुत ही प्यारी लगी थी। शी इज़ अ गुड एक्ट्रेस, और हमेशा मुझे लगता था कि यार कितना अच्छा काम करती हैं। तो इस फिल्म के अंदर फिर मैंने सोचा कि चलो उन्हीं से बात करते हैं, एंड लकीली फॉर अस उनको सुनाया, उनको बहुत अच्छा लगा। तो वी आर वर्किंग एंड वी आर वेरी एक्साइटेड। बिकॉज़ शी वाज नॉट देयर इन योर सेकंड इंस्टॉलमेंट। सेकंड जो है उसके अंदर तब्बू जी थी, और तब्बू जी ने तो खैर मतलब आपने देखा ही होगा कि इतना बेहतरीन काम किया है। उनकी जैसी अदाकारा बहुत कम होती हैं, एंड बहुत खुशी हुई थी उनके साथ काम करके, बहुत मज़ा आया था। बट सेम एक्सपीरियंस हो रहा है मेरा विद्या जी के साथ। हालांकि कुछ दिन शूटिंग हुई है, एंड वो चौंकाती है, ऐसा लगता है अरे यार ये शॉट और ये डायलॉग ऐसा नहीं था जैसा बोला उन्होंने, कितना अच्छा कर रही है काम। तो वो एक फीलिंग है ज़रूर। एंड डिड यू फील अ लिटिल हेसिटेंट बिकॉज आपने सेकंड इंस्टॉलमेंट पे उनको लिया नहीं, तो वाज देयर अ लिटिल एम्बैरेसमेंट? मुझे लगता है कि ये सारे जो अदाकार हैं, सारे जो एक्टर्स हैं, जो मैच्योर्ड है, जो काम करना जानते हैं, काम कर सकते हैं, दे नो कि भाई कभी क्या विजन होता है, कभी क्या ज़रूरत होती है। तो ऐसा कुछ नहीं था, एंड कोई आज से तो मैं जानता नहीं हूँ विद्या जी को मैं उस ज़माने से जानता हूँ। मतलब मेरी उनकी दोस्ती काफ़ी पुरानी चलती है। अच्छा? हाँ, मैंने एक फिल्म बनाई थी। नहीं, काम मैंने किया है बहुत छोटा सा, एक फिल्म बनाई थी मैंने, थैंक यू। अच्छा, इत्तेफाक की बात है कि मैंने तकरीबन
फिल्म में जितनी भी एक्टर्स हो उनके लिए कुछ ना कुछ तो लिखा ही है, कुछ फिल्में लिखी होंगी मैंने। एक विद्या जी थी जिनके लिए कोई फिल्म लिखी नहीं, लेकिन जब मुझे थैंक यू में ज़रूरत पड़ी उनकी, तो मैंने उनको फ़ोन किया और देखिए उनकी कि उन्होंने कहा ठीक है, एंड इट वाज जस्ट अ गेस्ट अपीयरेंस ओनली फॉर 2-3 डेज वर्क, एंड कोई उस वक्त मेरी दोस्ती नहीं थी, मैंने काम नहीं किया था, उसके बावजूद उन्होंने काम किया उस फिल्म में। तो नाइस, एंड बड़ा प्यारा काम किया था। तो मेरी तो दोस्ती खर्चा से चल रही है, एंड ये वो सारे लोग हैं जो जानते हैं भाई कि कब कहाँ पे क्या होना चाहिए। और आज जब मुझे लगा कि नहीं इस फिल्म में विद्या जी होंगी तो बहुत अच्छा हो गया, एंड शी वाज वेरी हैप्पी। Okay. You know, Bhool Bhulaiya, the first was directed by Priyadarshan जी, and the second one came जी. to you. So how did that happen? कि अभी तो Bhool Bhulaiya अनीस बज़्मी की प्रॉपर्टी बन गई है. नहीं ऐसा You किसी got की ownership property नहीं, of ये it now. प्रॉपर्टी जो है वो So भूषण कुमार जी I की है। understand, of course, but what I mean is, you know, now it has gone gradually from Priyadarshan to Anis Bazmi. नहीं So भारती ये क्या कैसे हुआ? भारती जी क्या होता है कि हम डायरेक्टर जो है ना थोड़ा से इनोसेंट होते हैं, उसी में खुश हो जाते हैं जब हमारा नाम लिखा आता है अ फिल्म बाय और एन अनीस बज़मी फिल्म। बट खैर वो फिल्म जब तक रिलीज होती है तो नेचुरली उसके साथ एक अलग लगाव होता है और एक अलग जज्बा होता है, तो वो पूरी मेहनत से हम लोग हमारा काम करते हैं। एंड जहाँ तक प्रिय जी का मामला है, प्रियदर्शन जी जो है वो मुझे लगता है बहुत ही खूबसूरत डायरेक्टर है, पता नहीं कितना काम किया उन्होंने। और जो पहली फिल्म बनाई थी वो तो मतलब आइकॉनिक फिल्म थी। जब मैंने फिल्म देखी तो मुझे इतनी अच्छी लगी थी, उसमें सारे लोगों ने बहुत अच्छा काम किया था, चाहे वो अक्षय जी हों, विद्या जी हों और बाकी सारे लोग। एंड प्रिया जी का काम जो है, प्रियदर्शन जी का काम बहुत प्यारा था। तो अभी इस फिल्म के अंदर जब मुझे इन्होंने अप्रोच किया तो मैं तो खैर मतलब हॉरर, मैं साइकोलॉजिकल थ्रिलर नहीं बनाना चाह रहा था, ये मैं आपने किया था ना दीवांगी। हाँ, इसीलिए बिकॉज उस फिल्म में जो मुझे तकलीफें आई थी, क्योंकि फिल्म बहुत खूबसूरत थी, अजय देवगन की आज तक तारीफ होती है, और फिल्म में जो लोग हैं, जितने लोगों ने फिल्म देखी उन्होंने कहा कि ये लगता ही नहीं है कि किसी उस इंसान ने फिल्म बनाई है जिसने प्यार तो होना था जैसी रोमांटिक फिल्म बनाई या नो एंट्री वेलकम ऐसी जो फिल्में मैंने बनाई हैं। तो इट वॉज अ क्वाइट डिफरेंट मेरे लिए जॉनर था और बहुत मज़ा भी आया था उस फिल्म बनाने में। लेकिन ये सच्चाई है कि जब वो इस तरह की फिल्में होती है तो अलग जहन पे दबाव होता है, तो मैंने फिल्म बना दी। और चूंकि ये फिल्म बहुत बड़ी हिट हुई थी, हमारी पहली भूल भुलैया, इसलिए मैं ये चाह नहीं रहा था कि ज़्यादा प्रेशर नहीं कंपटीशन कि भाई यही है। और शायद मुझे ये भी लगा कि मैं बहुत अलग नहीं कर सकूंगा। जब हम फिल्में बनाते हैं फ्रेंचाइज तो उसमें बड़ी अजीब बात होती है कि आपको उसके जैसी फिल्म बनानी है लेकिन वही फिल्म नहीं बनानी। तो वो बहुत ही रेजर एज पे आप चल रहे हैं कि यहाँ दोनों जगह प्रॉब्लम होती है। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं यार, तो हॉरर होना चाहिए, कॉमेडी होना चाहिए, एंड हॉरर एंड कॉमेडी का जो कॉम्बिनेशन है और जो वो दोनों के रस है वो बहुत प्यारे हैं। एंड वी वर्कड ऑन दैट। एंड फिर मैं इसमें फ़िक्र में रहा हमेशा कि यार हॉरर पिक्चरों में तो बच्चे नहीं आते हैं, फैमिली फिल्म नहीं होती है, और मैं तो हमेशा फैमिली फिल्में बनाता हूँ। तो फिर मैंने उस तरह की हॉरर बनाई कि इतना डर लगे बच्चों को कि थोड़े डरे भी और पिक्चर देखें भी। Okay. So that means there was this little bit of a hesitation from you जब आपको ये भूल भुलैया का ऑफर आया था। मतलब ऐसा नहीं कि आपने लिख के भूषण जी को बोला कि मैं करना चाहता हूँ। नहीं ऑफर आपके पास आया। ये फिल्म की कहानी जो है उस पर हम तो बहुत पहले से काम कर रहे थे। अच्छा। किसी और नाम से, कि ये ऐसा नहीं था कि भूल भुलैया है, काम कर रहे थे। और जब अच्छा। जब ये लगा कि बहुत अच्छा बन रहा है और इसमें ये चीज़ अगर मिला दी जाए तो ये बहुत अच्छा कमर्शियल डिसीजन हो सकता है। और जब हम लोगों ने इस पर काम करना शुरू किया तो ऐसा लगा कि नहीं, ये ऐसा लगता भी नहीं कि हमने कुछ जानबूझ के किया, बहुत ही नेचुरल फ्लो था। तो हमने इस तरह का काम किया। ओके सो देन यू वेंट टू भूषण जी? नहीं, भूषण जी और मुराद भाई जो हैं उनके साथ मैंने काफ़ी काम किया है, मेरे दोस्त हैं वो। एंड भूषण जी के साथ भी काम किया है बहुत फिल्में में। मैंने उनकी फिल्म बनाई थी रेडी, जो बहुत कामयाब फिल्म थी। तो दे अप्रोच में एंड मैंने कहा कि हाँ ये बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि वो जानी पहचानी मेरी स्क्रिप्ट थी। जहाँ तक हेजिटेशन का मामला है, वो तो हर फिल्म जब मुझे कोई अप्रोच करता तो मुझे बहुत सोचना पड़ता है। क्योंकि क्या है कि जब आपका एक मकसद सिर्फ ये रहता है कि भाई फिल्म नहीं बनानी यार, कोई ऐसी फिल्म बनानी है जो
मज़ा आए, लोगों को याद रहे, आपका नाम जुड़ा हुआ है, लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत है आपसे, तो आपको थोड़ा कॉन्शियस तो होना ही पड़ता है। तो अब ये नहीं है कि भाई कोई भी फिल्म जो ऑफर हो, हाँ ये बना लेते हैं, नहीं, थोड़ा सुन सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, वक्त ले सकते हैं, घर बैठ सकते हैं, ऑफिस में आराम से बैठ सकते हैं, क्या जल्दी है और क्या ज़रूरी है कि फिल्में बनाएं हम बहुत। तो जो बनाएं वो पूरे दिल से, पूरे जुनून से, पूरी शिद्दत से और पूरे इत्मीनान से बनाएं, और ये कोशिश करके बनाएं, ये बिलीव करके बनाएं कि नहीं यार वी आर मेकिंग समथिंग वेरी वेरी गुड। फिर उसके बाद जो अंजाम है वो तो खैर ऑडियंस के और ऊपर वाले के हाथ में। बट हाँ, अगर अंजाम जो आपने सोचा है वो नहीं है तो कम से कम आपको एक सुकून और एक तसल्ली का होना बहुत ज़रूरी है कि मैंने अपना 200% इस फिल्म में दिया है, बाकी ठीक है। मेहनत में किसी किस्म की मैंने कमी की, ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए। ये क्या सुन रहे हैं हम कि माधुरी दीक्षित भी है? ऐसा मैं भी सुन रहा हूँ। इसमें तो खैर बहुत ज़्यादा चीज़ें जोड़ी हुई है, बट ये इतना भारती जी बताऊँ मैं कि जो जो एक्टर्स हो रहे हैं उनको हमने अनाउंस किया है, और माधुरी जी के साथ किसे काम नहीं करना है। शी सच अ ब्रिलियंट एक्टर एंड आई विल बी तो वेरी हैप्पी अगर उनके साथ कुछ काम करने का मौका मिले। अभी फिल्म बना रहे हैं हम, जो जो लोगों के साथ शूटिंग कर रहे हैं, जो जो लोगों को साइन किया हमने अनाउंस किया। तो माधुरी दीक्षित है आपके ज़हन में, आपके स्क्रिप्ट में? अभी मैं लिख भी रहा हूँ फिल्म। देखिए मेरा एक बात बताऊँ कि मैंने एक फिल्म में कभी ऐसे नहीं बनाई कि भाई ये एक हमने बाइबल लिख दी है, इसको हिला नहीं सकते। वो ग्रो करता है इंसान, एंड एक बेसिक स्ट्रक्चर सही होता है स्क्रीन प्ले से, लेकिन कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है, तो यू नेवर नो। So you're not ruling it out? नो नो नो, बिल्कुल नहीं। माधुरी जी के साथ आज नहीं कल नहीं परसों काम करने नहीं, मैं भूल भुलैया 3 की बात आई कर रही डोंट हूँ। You don't know. I thought your script is ready because your film is going to come out on Diwali. चल रही है, हमारी शूटिंग चल रही है, लगातार चल रही है, Right. और अभी शूटिंग बची भी है, काफ़ी हमने की है, काफ़ी शूटिंग बची है। बची भी है, तो उसमें कुछ भी हो सकता है। देखिए भूल भुलैया में कुछ भी हो सकता है। अच्छा, बिकॉज ये भी मैंने सुना कि अक्षय कुमार विल आल्सो बी देयर। हाँ ये देखिए, ये भी हो सकता है, ये भी सुना मैंने सुना नसीर भाई भी हैं। हाँ, नसीर भाई आई का, डोंट नो। और भूल भुलैया का जहाँ तक ताल्लुक है, मुझे लगता है कभी भी कुछ भी हो सकता है, और वो शॉकिंग लग सकता है, लेकिन उस पर ताजुब नहीं होना चाहिए कि हाँ यार ये भूल भुलैया 3 का वर्ल्ड है, ये हो सकता है। So you're keeping all your cards open. With close to your chest, but everything is open. Okay. Okay. So let me just go back a little bit to Bhul Bhulaiya 2 when you took the town. A little bit you said you hesitated because it's that psychological thriller. Why was that hesitation there? बिकॉज मुझे लग रहा था कि एक इतनी खूबसूरत फिल्म बनाई है साइकोलॉजिकल थ्रिलर पे, और उसी को आगे मैंने किया तो उतनी खूबसूरत पिक्चर बनाना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए कि प्रियदर्शन जी ने और अक्षय एंड विद्या ने बड़ा खूबसूरत काम किया था, और बहुत खूबसूरत फिल्म बनी थी वो। तो मैं चाह भी रहा था कि मैं कुछ थोड़ा डिफरेंट करूं, उस वही रीजन था। You can't make the same thing. आज देखिए मैं अब आपको बताऊं कि मैंने जब नो एंट्री बनाई, अब नो एंट्री 2 बनाने में इतना वक्त लग गया, जस्ट बिकॉज कि व्हाट नेक्स्ट, क्या करें, कहाँ अलग लेवल पे ले जाएं। तो आज ये जो तीसरी फिल्म बनाई है, ये कंपैरेटिवली अगर आप कहें तो हाँ थोड़ा जल्दी किया हमने, लेकिन 2 साल में मुझे लगता है कि अभी लोगों की याददाश्त भी थोड़ी कम होती जा रही है। तो अभी याददाश्त में है कि यार ये बड़ी खूबसूरत पिक्चर थी, तो उसका फ़ायदा ही होगा, लेकिन वो करने का कोई और रीज़न नहीं था। रीज़न सिर्फ ये था कि वी गॉट अ ब्यूटीफुल स्टोरी। ओके, तो बहुत खूबसूरत स्टोरी है, एंड बहुत मज़ा आ रहा है। वी आर एंजॉइंग लाइक एनीथिंग, एंड not only me, I think my entire unit and everybody is very excited and very happy. तो मुझे लगता है कि बड़ा what do you think is that one thing which is going to make such a difference to Bhul Bhulaiya? It's very difficult to tell one thing. Lot of things are there, and when you see the film ना, then you'll come to know कि अच्छा इसलिए अनीस ऐसा कह रहा था। इसमें बड़ा खूबसूरत म्यूज़िक है, बहुत खूबसूरत राइटिंग है, आई थिंक परफॉर्मेंस एक अलग लेवल के हैं, डायलॉग्स हैं। इस फिल्म की टेकिंग भी अगर आप देखेंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कितनी फिल्में बना दी, लेकिन कुछ मैं जो अभी इसमें कर रहा हूँ कुछ अजीब है, कुछ अलग है, तो वी ऑल आर एक्साइटेड। Okay. So when you made Bhul Bhulaiya 2, did you speak to Priyadarshan ji? प्रियदर्शन जी ने मुझे फ़ोन किया, सो नाइस ऑफ हिम। एंड मुझे लगता है कि ऐसे लोग बहुत कम है इस लाइन में जो बड़े खुश होने वाले लोग हैं। प्रियदर्शन जी को मैं बहुत पहले से जानता हूँ, एंड वो जानते हैं कि मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूँ। तो जब आपको ये पता होता है कि
कोई इंसान आपको बहुत पसंद करता है तो उसे नापसंद करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो ही नोज कि आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट एज ए फिल्म मेकर एंड मुझे इंसान के तौर पे भी बहुत पसंद है। तो उन्होंने मुझे खुद फ़ोन किया कि अनीस आई एम सो हैप्पी कि तुम ये फिल्म बना रहे हो, इसलिए कि एक अच्छी जिम्मेदारी है, बड़ी जिम्मेदारी है और आई एम वेरी श्योर कि यार तुम बहुत अच्छी फिल्म बनाओगे। तो मैंने कहा थैंक यू सर। ये उनका प्यार है, उनकी मोहब्बत है। Yes, yes, that's very nice. Yeah. Did you have to talk to अक्षय कि मैं ये आपके साथ नहीं बना रहा हूँ? नहीं, अक्षय जी के साथ मुलाकात तो होती रहती है, अक्षय जी के साथ बहुत दोस्ती है और अभी भी कुछ प्लान हम कर रहे हैं, शायद ज़रूर करेंगे। अक्षय जी के साथ ज़िंदगी की 2 इतनी खूबसूरत फिल्म बनाई है जो मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी के लिए एक हमेशा याद रहेगी और उनके लिए भी। सिंह इज़ किंग एंड वेलकम। वेलकम। तो उनके साथ वही इक्वेशन, वही दोस्ती, वही मोहब्बत, वही प्यार आज भी है। एंड जब फिल्म बन रही थी तो नेचुरली प्रोड्यूसर्स, ये सारे जो लोग हैं उनसे मुलाकात होती रहती थी और ये उनके सारे डिसीजन थे। अगर आप मुझसे पूछें तो अक्षय जी के साथ तो मैं हमेशा काम करना चाहता हूँ, इसलिए ही इज़ डैम गुड एक्टर एंड बहुत दोस्ती है, बहुत अच्छा माहौल है, बहुत खुशी होती है इनके साथ काम करने में। तो बीच में भी मुलाकात होती रही, उस वक्त भी मुलाकात होती रही। तो कभी ये बात नहीं आई कि नहीं, आई थिंक इट इज अ वेरी स्मॉल थिंग फॉर हिम। फॉर हिम एक्चुअली इट इज। ही इज सच अ बिग स्टार। Right. इतने बड़े स्टार हैं और इतने बड़े एक्टर हैं कि वो एक फिल्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उन्हें कोई फायदा नुकसान, मतलब दूसरों को नुकसान हो सकता है, उन्हें नहीं। Also, I think they also understand कि ये फिल्म मेकिंग है। जी, You have to go with what suits the Yeah, character. absolutely. Yeah. इतना तो बिल्कुल बिल्कुल। they all ये सब मैंने understand. वही आपको पहले They ही बताया understand. कि दिस ऑल एक्टर्स आर वेरी मैच्योर्ड, उनको समझ में But आता है। did you take a long time to decide on Kartik Aaryan to take on such an iconic film? No, I took 1 second because मैंने जब उसकी फिल्म देखी थी प्यार का पंचनामा, तो मेरी एक आदत है कि मैं जब लोगों का काम देखता हूँ और मुझे अच्छा लगता है तो मैं फ़ोन नंबर उनके ढूंढ के खुद फ़ोन करता हूँ। अच्छा, जी, okay. मुझे लगता है कि करना Appreciation. चाहिए। हाँ, तो मैंने कार्तिक की बड़ी तारीफ़ की थी एंड ही वॉज वेरी हैप्पी। तो वो एक इक्वेशन तब से ही हो गया तब था। से हो गया। उसके बाद आई वाज शूटिंग इन लंदन एंड ही वाज शूटिंग फॉर सम अदर फिल्म एंड सेम होटल में हम ठहरे हुए थे। तो सुबह शूटिंग पर जाने के वक्त नीचे मुलाकात होती थी, रात में आने के वक्त होती थी। तो आई डोंट नो, मुझे हमेशा से उससे बड़ा अच्छा लगता था मुझे कार्तिक। एंड जब मुझे यहाँ कहा गया कि कार्तिक, मैंने बोला व्हाई नॉट, I didn't take a single second. So it was suggested by the producers? या ये मैं इसके साथ, कार्तिक के साथ एक फिल्म करने भी जा रहा था पहले। तो उनको ये पता था कि भाई अनीस जो है वो कार्तिक के साथ अच्छी ट्यूनिंग है एंड अनीस को बहुत अच्छा लगता है और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो उन्होंने कहा कि अनीस भाई कार्तिक को लेते हैं। मैं बोला फैंटास्टिक। नेक्स्ट टाइम ही केम इन माय ऑफिस, हम लोग मिले एंड बहुत प्यार मोहब्बत से पिक्चर हुई, बहुत मज़ा आया। Lovely. एंड मुझे लगता है कार्तिक के लिए एक बहुत उसकी ज़िंदगी अहम फिल्म हुई है ये अपना बुलबुलैया 2। अहम मतलब it was the most important film of his career so far. Yes. Yeah, I mean because you know especially वो जो माहौल थी ना बहुत ख़राब माहौल था, फिल्में ही नहीं चल रही थी एंड आई बी वेरी ऑनेस्ट, इवन आई वाज वेरी स्कैर्ड कि यार क्या होगा। आगे पीछे सब एवरीथिंग वाज फ्लॉपिंग। लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि लोग अब घर से निकल के थिएटर में नहीं जाएंगे। एग्जैक्टली, ये 2022 में। हाँ, अब OTT पे ही देखेंगे। देखिए OTT इज़ अ ग्रेट प्लेटफॉर्म और बड़ा खूबसूरत काम चल रहा है उस पर और मैं खुद भी बहुत देखा हूँ। मतलब मैंने पैंडेमिक में जितनी सीरीज और जो देखा है, मुझे लगता है अगर OTT नहीं होता तो मैं पागल ही हो जाता इतना। लेकिन फिल्म का जो पर्दा होता है, जो बड़ा पर्दे पे लोगों के साथ बैठ के फिल्म देखने का जादू होता है, वो जादू जो है अलग होता है। और लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि भाई अब तो लोग फिल्मों में, फिल्म थिएटर्स में नहीं देखेंगे। तो वी आर ऑल्सो वेरी स्केर्ड बिकॉज जब आप 2-3 साल अपनी ज़िंदगी के एक फिल्म को देते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, तो नेचुरली उसका रिजल्ट बहुत मायने करता है। और मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि मेरे लिए भाई एक फ़िल्म बनाना इंपॉर्टेंट है और उसके बाद मैं नहीं फिक्र करता हूँ कि फ़िल्म चलती है नहीं चलती। नो, अगर मैं ऐसा कहूँगा तो मुझे फ़िक्र होती है। मुझे लगता है कि यार लोगों को बहुत उम्मीदें हैं और वो उम्मीदों पे हमें उतरना चाहिए। और मेरी बहुत खुशी होती है मुझे अगर फिल्म चलती है तो, और नहीं चलती है तो यस मैं बहुत डिस्टर्ब होता हूँ। ये अलग बात है कि मैं बहुत जल्दी उस चीज़ को भूल भी जाता हूँ, लेकिन यस तकलीफ़ होती है। इसलिए जब आप बहुत मेहनत करते हैं किसी चीज़ पर और उसका जब नहीं होता है तो मुझे लगता है कि यार ये क्या हुआ। तो 2022 में we had a lot of films that flopped, big films जिसमें बहुत उम्मीदें थी, जैसे विक्रम वेदा,
Even Brahmastra was disappointing. Then you had big films, Jayesh Bhai, lot Samrat, of films, lot of Prithviraj, Circus. कितनी फिल्म है, you know, lots of films came and just dropped. So उस वक्त जब आपकी भूल भुलैया आई, I think only Kashmir Files and Drishyam 2 had done well in that year. So आपकी जो film आई, that was commercial, big film. I mean, how do you think it did? You know, it just stood there, and it was Kartik Aaryan solo. Yeah. You know, it didn't have any. It had Absolutely. it had a franchise, and it had Kartik Aaryan solo. Yeah. And that also was a big question mark, because people were used to Akshay Kumar, they were used to Manjulika, Vidya Balan. They were used to that, you know, all that. So, you know, you just surprised everybody. Allah is But kind. what did you feel? How did you I was feel? very, very happy and relieved actually, because लोगों ने तो खरी यहाँ तक हमारे प्रोड्यूसर्स और सबको बोला कि आप लोगों ने फिल्म लाइन बचा ली, तो मैंने कहा ऐसी बातें मत करिए, फिल्म लाइन बहुत बड़ी है और उसका बहुत छोटा सा हिस्सा है हम। हाँ, ये आप ज़रूर कह सकते हैं कि इस फिल्म को जब लोगों ने इतना प्यार दिया और इतनी बड़ी हिट हुई, तो एक सब में उम्मीद जागी कि ऐसा नहीं है कि लोगों ने थिएटर में आना बंद कर दिया। नहीं, ये अगर फिल्म इस तरह, हाँ, ये एक बात मुझे लगता है इस फिल्म के साथ हमेशा जुड़ी रहेगी कि लोगों की उम्मीदें जो है इस फिल्म ने बांधी कि नहीं, ऐसा नहीं है कि थिएटर में नहीं आएंगे, अगर आपने अच्छी फिल्म बनाई है लोग आएंगे। और जो लोगों ने प्यार दिया, तो आई वाज वेरी हैप्पी एंड मुझे लगा कि नहीं यार, हमने एक जो मेहनत की है उसका फल मिला है और बहुत अच्छा फल मिला है। अच्छा फल मिला, यस। उससे कहीं ज़्यादा, बहुत ज़्यादा खुश कार्तिक था, बिकॉज इट वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कार्तिक, फॉर मुराद भाई, फॉर एवरीबॉडी, आई थिंक, आई मीन एवरीबॉडी। What is it about Kartik that you like repeating? नंबर वन, आई फील मेरे लिए थोड़ा आसान है उसके साथ काम करना। मुझे अच्छा लगता है कि जहाँ पर आसानी से काम हो। मैंने आज तक जिन जिन लोगों के साथ काम किया और जब रिपीट किया, नाना पाटेकर साहब के साथ मैंने 3 फिल्में की। अब लोग And he is supposed to be a little sunky. ऐसा कहते हैं लोग लेकिन मुझे लगता है कि अगर उन्हें ये क्लैरिटी है कि नहीं, ये फिल्म जो मैं कर रहा हूँ इसके अंदर मैं जो इसमें डूब चुका हूँ, शायद मुझसे थोड़ा 5% ज़्यादा ये इंसान जानता है, जिसे डायरेक्टर कहते हैं, तो या तो मुझे लगता है एक एक्टर को जब ये एहसास हो जाता है, ये महसूस होता है कि नहीं भाई, वी आर इन अ सेफ हैंड और ये अच्छी फिल्म बना रहा है, मेरे कैरेक्टर पे अच्छा काम कर रहा है, तो उतनी प्रॉब्लम नहीं होती। मैंने नाना जी के साथ काम किया, मैंने पता नहीं 10-12 फिल्मों में काम किया, अनिल जी के साथ, इतने अच्छे एक्टर, इतने बड़े एक्टर, बट कोई तकलीफ नहीं होती। और नहीं सर ऐसा नहीं, ऐसा करते हैं, अच्छा ठीक है, ऐसा नहीं, ऐसा करते हैं, ओके ठीक है। तो अक्षय जी के साथ काम किया, सलमान भाई के साथ काम किया, कितने लोगों के साथ, मतलब तकरीबन बहुत लोग होंगे जिनके साथ मैंने काम किया, कुछ बच्चों के शायद जिनके साथ काम नहीं किया। तो कार्तिक भी जो है वो समझदार एक्टर है, आई फील वो समझदार जी, उससे पता है कि इस सीन की क्या रिक्वायरमेंट है और उससे अगर कुछ कहें तो सुनता है, समझता है। एंड इसका एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट आपको बताऊं कार्तिक का, ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग गाय, बहुत मेहनत करता है, वो दिन रात लगा रहता है। तो वो एक जो जज्बा है, अगर इतनी आप मेहनत कर रहे हैं तो ऊपर वाला आपको फल देगा। तो what is it his emotive acting? Is it his dialogue delivery? Is it his dancing? What is it? I think everything। जैसे आज डांस की जो बात आती है, तो अभी जो उस फिल्म के अंदर उसने आखिरी गाना किया, इतनी मेहनत की, अब देखिए लोगों को कितना पसंद आया। जहाँ तक कॉमेडी का ताल्लुक, उसने जो सीन्स किए कॉमेडी में लोगों को पसंद आया। तो आई थिंक अगर जैसे क्लाइमैक्स जो था, इट वॉज वेरी न्यू एंड वेरी डिफरेंट फॉर हिम। उसने कभी इस तरह का नहीं किया था कि पॉजेस, और वो जिस तरह किया उसने, जिस तरह हमने पूरा शूट किया, जिस तरह समझाया, जिस तरह बोला, जिस तरह उसने रिएक्ट किया, आई थिंक ही इज़ अ डायरेक्टर्स एक्टर। इफ डायरेक्टर्स नोज कि भाई क्या करना है और उसकी ट्यूनिंग अगर उसके साथ है, तो ही विल डू अ ग्रेट जॉब। That's true. So you mentioned that you were not, when a film doesn't do well, you feel bad about it. Actually, anybody will So feel. did you feel bad when Welcome Back did not do so well? I'll not ये say कि Welcome Back चली नहीं होगी, कम चली हमारी उम्मीद से। Because Welcome was a big hit. नहीं, वेलकम के मुकाबले में अगर आप बात कहेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि भाई कम चलिए, बट आप देखिए कि उसके 3 दिन का जो बिगनिंग का जो उसके कलेक्शंस थे, वो उस वक्त से पहले कभी जॉन अब्राहम की फिल्म के नहीं आए थे। 50-55 करोड़ रुपया बिगनिंग के 3 दिन में था। और मुझे लगता है कि 100-125 करोड़ जो फिल्म बनाती है, हाँ
हमारी उम्मीद थी 200 की, वो अलग बात है, लेकिन मैं आज भी फील करता हूँ कि उसमें बड़ा अच्छा फिल्म था। नाना जी बहुत अच्छे थे। मुझे आज भी कितने लोग होते हैं जो वेलकम बैक के लिए मुझे फ़ोन करते हैं और कहते हैं, अच्छा। मुझे लगता है जॉन वॉज वेरी गुड इन दैट फिल्म। तो मेरे नज़दीक मुझे कोई दुख नहीं हुआ था, अच्छी लगी मुझे फिल्म, बहुत मज़ा आया लोगों को, और जो भी हमने पैसे लगाए थे उसको बराबर हमने यूज़ किया, एंड फिल्म एक कामयाब। So you're not disappointed with No, Welcome no, Back. not at all. You don't think you went wrong in that? नो 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 नो, मैं इतना ज़रूर रॉन्ग हुआ हूँ कि जो पहली फिल्म थी वेलकम, वो बहुत कमाल थी, वो बहुत अलग थी। शायद मैं बहुत खुश था, अलग मूड में फिल्म बनाई थी। कभी कभी क्या होता है कि जिस मूड में हम फिल्म बना रहे हैं एज ए मेकर, मुझे लगता है कि मैं तो हमेशा कहता भी हूँ कि यार मेरे सेट पे आप देखिएगा, कभी आइएगा, बिल्कुल पिकनिक होता है, कोई टेंशन नहीं होती है, और लोग बहुत हंस रहे होते हैं, खुश रहे होते हैं, और बहुत ही सुकून से काम करते हैं। तो वेलकम में जब हमारे गफ़ार भाई वॉज अ वेरी बिग प्रोड्यूसर ऑफ अपना फिरोज़ भाई के फादर, वो जब आए और उन्होंने देखा कि फिरोज़ खान साहब भी हैं, नाना साहब भी हैं, अनिल जी और अपना अक्षय जी और कतरीना, मलिका और 20 एक्टर हैं, एंड दे वर सिटिंग एंड दे वर हैविंग अ ग्रेट टाइम, दे वर लाफिंग, दे वर चैटिंग। तो मुझे उन्होंने बोला, यार अनीस, ये एटमॉस्फेयर मैंने बरसों पहले मनमोहन देसाई जी के सेट पे देखा था, एंड ये आज आपके यहाँ, तो मुझे बड़ी खुशी। मैं बोला अच्छा, इतने सीनियर हैं, हम इतनी रिस्पेक्ट करते हैं गफ़ार भाई से। गफ़ार भाई ने बहुत काम किया मनमोहन देसाई साहब के साथ, मैं बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ मनमोहन देसाई जी की। मैंने उनके लिए एक फिल्म भी लिखी थी, दीवाना मस्ताना, राइट। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, और मैं बोला क्या बात, बोले हाँ यार कोई टेंशन नहीं, ये तो मैं एटमॉस्फेयर देखना भूल ही गया था, मैं जहाँ जाता हूँ बड़ी टेंशन रहती है, एक तो एक्टर हो तो भी कुछ अजीब माहौल होता है। तो मुझे लगता है उस माहौल में फिल्म बनाना, तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि जब फिल्म रिलीज़ हो उसके 10, 15, 20, 25 साल बाद भी उससे जुड़े हुए लोगों को जब उस फिल्म का जिक्र करना पड़े, या जब जिक्र आए, तो उनके चेहरे पे मुस्कुराहट होगा। नहीं, एक बहुत अच्छी जर्नी थी। मुझे लगता है वेलकम बैक की जर्नी जो थी वो इट वॉज नॉट उतनी अच्छी जो पहली फिल्म की थी, एंड दैट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एटलीस्ट फॉर मी, मेरे जैसे इंसान जो बहुत खुश होकर और बहुत मूड में काम करने वाले लोग हैं हम, उनकी अगर अच्छा एटमॉस्फेयर हो तो वी समटाइम डू वंडर्स। Yes. Anish ji, I wanted to ask you something. You are the person who directed No Entry. You're the one who directed Welcome. जी। आपके जो उस टाइम के डायरेक्टर्स हैं, जैसे प्रियदर्शन जी या डेविड धवन या जो भी है, दे आर नॉट इन द रनिंग टुडे, बट अनीस बज़्मी इज। नहीं, मैं आपको बताऊंगा, दे आर मुझसे काफ़ी सीनियर लोग हैं, एंड उन्होंने अपना बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनाई, चाहे डेविड साहब के साथ मैंने खुद ने, मुझे लगता है 14-15 फिल्में उनकी मैंने लिखी, उन्होंने 40-45 फिल्में बनाई हैं। मैं कभी कभी उन्हें मजाक से बोलता हूँ भी कि और क्या करना है भाई, अब बैठो एंजॉय करो, बट ये उनका शौक है जो फिल्म बना रहे हैं, अभी भी शुरू कर रहे हैं वो। एंड प्रियजन भी, प्रियदर्शन जी ने आई डोंट रिमेंबर कितनी फिल्में बनाई होगी, शायद मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में उतनी फिल्में बना ही नहीं पाऊँ। तो दे आर वेरी लकी पीपल, उन्होंने बहुत लंबी इनिंग खेली है और आज भी रिलेवेंट है वो। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल लोग काम नहीं करना चाहते हैं। आज अगर आज भी आप कहते हैं कि यार प्रियदर्शन जी डायरेक्टर है, तो जो एक्टर्स हैं या जो दूसरे लोग हैं, दे आर वेरी इंटरेस्ट, अच्छा हाँ प्रेजेंट कर रहे हैं, तो दे हैव रिस्पेक्ट। या ये ज़रूर है कि अभी शायद वो काम उतना नहीं कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, एंड दैट इज़ आई थिंक आउट ऑफ देयर चॉइस होगा। ऐसा नहीं है कि काम उनके लिए कमी है या नहीं है। कमी की बात नहीं, वी हैव सीन सम ऑफ देयर लेटेस्ट वर्क एंड इट्स नॉट बीन एज गुड एज देयर अर्लियर। होता है मैम, देखिए क्या होता है, कभी फिल्म जो है वो आप अपने मिजाज के और अपने हिसाब से बना पाते, कभी नहीं बन पाती, और ये एक ऐसा फॉर्मूला तो है ही नहीं, इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। Actually my question is, what is it about Anis Bazmi that has made him survive these generations? आई एम जस्ट मतलब 1-2-3 चीज़ें हैं। मैं बहुत ज़्यादा जुनून से काम करता हूँ। Okay. मैं इतना कह सकता हूँ कि जो जुनून और जो पैशन है मेरा, वो मैं नहीं, मेरे सारे लोग कहते हैं कि यार अनिल भाई, अभी जैसे फॉर एग्जांपल आई वाज शूटिंग ऑफ भूल भुलैया 2 एंड वी वर डूइंग द क्लाइमैक्स, और सुबह कुछ 8 बजे से मैं शुरू हुआ था और रात को 8 बजे पैकअप करना था मुझे, लेकिन वो सीन में ऐसा मैं इन्वॉल्व हो गया और फिर वो सुबह तक शूटिंग चल रही थी। तो मैंने जब सुबह कुछ 7 बजे
तब्बू जी जो हैं वो कुर्सी पे बैठी हुई थी और ऐसे ऊँग रही थी, तो मैंने किसी को बोला, ए कम ऑन, तब्बू जी को चाय पिलाओ, तब्बू जी रेडी। तो तब्बू जी बोले बोले इधर आइए, आप बैठिए। तो मुझे बिठा लिया। बोलते अनीस भाई व्हाट इज दिस, मैंने सुबह कल 8 बजे जो जोश, जो जज्बा और जो आपकी एनर्जी देखी थी, 24 घंटे होने आए। आई एम स्टिल सीइंग द सेम जोश। सेम। तो वो मुझे लगता है कि मैं बहुत खुश रहता हूँ जब शूट पे रहता हूँ। और मुझे अलावा, अगर आप मुझसे पूछेंगे मेरी हॉबी क्या, मेरी कोई हॉबी नहीं है। मेरे कौन दोस्त है, मेरे कोई दोस्त नहीं है। मेरा अगर ये ऑफिस है, कोई काम नहीं है, मैं यहाँ आके दुनिया भर की फिल्में देखता हूँ। दुनिया की कौन सी फिल्में जो मैंने नहीं देखी होगी। तो मेरा पैशन कहिए, मेरा शौक़ कहिए, मेरा हॉबी कहिए, हर चीज़ फिल्म है। तो मैं उठता बैठता सोता जागता हूँ फिल्म के लिए। और मुझे वही चीज़ एक समझ में आती है। मुझे और कोई आप डिस्कशन करें तो मेरी शायद नॉलेज जो है बहुत ही लेमैन जितनी होगी, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे स्पोर्ट्स हो। स्पोर्ट्स में क्रिकेट, यस आई डेफिनेटली लव, वो देखता भी हूँ कभी कभी। पहले मैं बहुत देखता था, लेकिन ये फिल्मों की शौक की वजह से अभी मैं वो 15 मिनट का खाली हाईलाइट देख सकता हूँ। दैट्स इट, आई कांट वॉच द इंटायर 20 ओवर्स। तो वो वैसा है। तो मुझे सिर्फ फिल्मों से शौक है। तो जो मेरा एक ईमानदारी है, मेरी जो लगन है, जो मेरी मेहनत है, मेरा जो जुनून है, मेरा जो शौक़ है, वो फिल्म है। तो उसमें पहले भी यही था और आज भी ये है। मुझे लगता है जब तक मेरा ये रहेगा, मैं खुद भी रहना चाहूँगा। जिस दिन मुझे लगा कि नहीं यार, आई हैव डन इनफ एंड बहुत ऊपर वाले ने मेहरबानी की है, तो ज़रूर नहीं कि मैं हमेशा काम करता रहूं, लेकिन जितना काम करूंगा मुझे लगता है मुझे बहुत प्यार से, बहुत अच्छी तरह से और खुशी से करना। डू यू थिंक यू हैव बीन अ राइटर? जी। आपने इतनी फिल्में बहुत इवन डेविड धवन के या, साथ लिखा आपने। सो डू यू थिंक दैट हैज हेल्प्ड यू एज अ डायरेक्टर? या डेफिनेटली, बिकॉज मुझे लगता है कि अगर आप राइटर हैं, फिल्म की कहानी कहानी जो डायरेक्टर क्या है, ये फिल्म की जो कहानी है उसको पर्दे पे कितनी अच्छी तरह से आप पेश कर सकते हैं। और एक राइटर जो होता है वो अपना कैरेक्टर को ज़्यादा समझता है, सिचुएशन को ज़्यादा समझता है, एक्सप्रेशन ज़्यादा समझता है। तो मुझे लगता है इट इज़ अ ग्रेट हेल्प। अगर मैं राइटर नहीं होता तो शायद मेरी फिल्मों में वो गहराई नहीं आ पाती, वो मज़ा नहीं आ पाता शायद उतना। ये नहीं मैं कहूँगा कि जो राइटर्स नहीं है डायरेक्टर, दे आर, वो कुछ बहुत अच्छे डायरेक्टर्स हैं जो बेसिकली राइटर नहीं है, या शायद उनका स्क्रीन पे नाम नहीं आता, बट आई एम श्योर कि जब वो ऑफिस के अंदर बैठ के जब डिस्कशन होता होगा तो राइटर को बहुत सारे सजेशंस जो है उनके होते होंगे। इसलिए मुझे लगता है कि वो बेसिक चीज़ कहानी समझना वो बहुत ज़रूरी है फॉर अ राइटर। एंड जो भी राइटर अच्छे हैं वो बहुत अच्छे डायरेक्टर बन रहे हैं, और जो अच्छे डायरेक्टर हैं दे आर देमसेल्फ इज अ गुड राइटर। They are good writers. Okay, okay. You said that you were not too disappointed with Welcome Back, जी। but you didn't do the third edition. ना वो अहमद खान कर रहा है ना? For that reason, मैम, आई वॉज लिटिल बिजी। फिरोज़ भाई से अब बहुत अच्छी दोस्ती आ रही है, और उन्होंने मुझे अप्रोच भी किया था, और अगर मेरे पास वक्त होता तो शायद मैं कुछ बना लेता, बट आई वॉज डूइंग माई लॉट ऑफ अदर फिल्म्स, और मेरा पूरा प्लान था, तो मैं वक्त की कमी की वजह से नहीं कर पाया, नथिंग एल्स। So it's got nothing to do with you. वेलकम, अभी Welcome is out of your system. आई होप एंड आई विश कि जो वेलकम 3 है वो बहुत खूबसूरत फिल्म बने और चले। दे ऑल आर माई फ्रेंड्स, चाहे वो डायरेक्टर अहमद हो, ये हैं हमारे क्या नाम फिरोज़ भाई, सारे एक्टर, तो मेरी सारी गुड विशेस उनके साथ है। No entry you are, we've been talking about it last, I think 5 years we've been hearing. Boni's been talking, you've been talking. But when is it going to come out? I mean, when you will start मुझे work? लग रहा है कि बोनी जी ने कहा है कि भाई बाय दिसंबर और जनवरी ये हम स्टार्ट करेंगे। But that he was saying before Maidan. Now that Maidan has not done well, is that going to affect? अगर कोई और प्रोड्यूसर होता तो डेफिनेटली मेरे जहन में ये शक आता कि व्हाट आफ्टर मैदान, बट आई नो ही इज अ सुपरमैन। Boni. बोनी जी कुड डू एनीथिंग एंड ही कैन शॉक द वर्ल्ड। क्या रे, ऐसा हमने सोचा था, लेकिन ये क्या हो गया। तो बोनी जी के साथ मेरे बहुत पुराने ताल्लुकात हैं। आई थिंक आई नो हिम फ्रॉम लास्ट 40 years व्हेन आई वाज असिस्टेंट विद राज कपूर साहब। मैं तब से जानता हूँ उन्हें, बहुत अलग प्यार मोहब्बत है मेरा उनसे, और मेरा उनका पर विश्वास भी अलग है। वो इस तरह के इंसान हैं कि भाई वो कभी भी कुछ कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। और जिस तरह की उन्हें फिल्में बनाई, इट्स नॉट ईजी। चाहे वो रूप की रानी हो, चाहे वो मिस्टर इंडिया हो, वो शौकीन आदमी है, और उनका ये बहुत बड़ा शौक है, नहीं मुझे बनानी है नो एंट्री। तो आई एम श्योर कि ये भी रास्ता कोई ना कोई निकालेंगे। आई एम विथ हिम, I was always with him and I will be with him. He is a
a friend first, then a producer. And you are very confident that Maidan, the flopping of Maidan, because that was a big loss. You don't think that's going to set back no entry? फर्क तो फर्क पड़ता ही है ना मैम, इतनी बड़ी अगर नुकसान हो तो. एंड आई बिलीव कि पीपल वर वेरी सेइंग कि नहीं यार अच्छी फिल्म है, लेकिन बहुत अच्छी फिल्म है, मुझे तो अच्छी लगी. मैंने ये सुना. अच्छा, आपने देखी नहीं? मैं नहीं देख पाया बिकॉज ऑफ माई शूट, बट आई एम डेफिनेटली. बट इट्स अ वेरी गुड फिल्म. मैं बिल्कुल देखने वाला हूँ. तो मुझे जितने लोग मिले उन्होंने तारीफ की, एंड मुझे अजीब सा लगा कि यार इतनी तारीफ के बाद फिल्म. खैर एनीवे, हाँ बट नुकसान होता है. और कोई ये जिस तरह कह रहे हो लोग कि बड़ा नुकसान है, तो शायद उनकी जगह कोई और होता तो टूट जाता और सोचता क्या है. लेकिन ही इज़ अ फाइटर. हाँ, he is a fighter, and मुझे नहीं लगता है. Yeah, you can't keep Boni down. No. He is not. उस मिट्टी के नहीं बने वो. There was a little bit of a misunderstanding between him and Anil over the casting. ऐसा सुना मैंने. हाँ, या. Exactly. But you haven't talked to Anil about it. मेरी दोनों से बात हुई थी कि क्या मैं आपको बताऊँ, बोनी जी भी बहुत अच्छे दोस्त थे मेरे, अनिल जी बहुत अच्छे दोस्त थे, इसलिए अनिल जी के साथ तो मैंने बहुत काम किया है. Correct. एंड अभी भी आगे करने जा रहा हूँ मैं. तो Anil ji was very much involved in the first film, not only as an actor. He was there for me. कि नहीं क्या करना है. एंड बिल्कुल उनकी फिल्म थी, उनको ऐसा लगता है भाई. और सच्चाई इतना खूबसूरत काम किया था, लोगों ने इतनी तारीफ की थी उनके कैरेक्टर की, और उन्हें इतना मज़ा आया था. तो नेचुरली उनको थोड़ी वो हुआ कि अरे यार मैं क्यों नहीं हूँ उस फिल्म के अंदर. बट क्या है, देखिए मैं जहाँ तक जानता हूँ इन दोनों भाइयों को, भाई हैं ये दोनों, बहुत प्यार है आपस में इन लोगों का. तो इनके बीच की जो नाराज़गी या जो भी है वो कुछ दिनों की हो सकती है हमेशा. That of course, they are too मुझे close लगा to. कि भाई ये दोनों आपस में ही निपट लेंगे, बात कर लेंगे. मुझे ना इनसे कुछ बात करनी है ना इनसे कुछ. You don't need to. No, mediate. No. Yeah. I think both Anil ji and Boni, they don't need anybody. They have to बस कभी एक मिलेंगे, बैठेंगे. They'll work it out themselves. Yeah. Okay. But Anish ji, is this a little bit of a problem area when you're making a sequel and you don't repeat the actor from the earlier? Yes, मैम देखिए क्या पहली फिल्म बनाई थी उसमें सलमान भाई थे, अनिल जी थे, फर्दी ने बहुत अच्छा काम किया था. ऑल द गर्ल्स वर सुपर. तो नेचुरली अगर मौका होता और मेरा बस चलता तो मैं इसी तरह फिल्म बनाता. बट कभी कभी कहते हैं कि भाई आप चाहते क्या हैं, लेकिन होना कुछ का, तो वो जो भी है चीज़. लेकिन नाउ हम बना रहे हैं इनके साथ, और अब मैंने अपना जहन बनाया है कि इस फिल्म के लिए यही सबसे बेस्ट है. एज ए मेकर आई हैव टू बिलीव दिस. एंड जहाँ तक वरुण का ताल्लुक है, वरुण बड़ा अच्छा काम करता है. हमारे दिलजीत है, उनकी मैंने अभी फिल्म देखी, चमकीला, ग्रेट एक्टर. एंड अर्जुन है, बाकी और लोग हैं, 10 लड़कियां हैं. एंड जिस तरह की खूबसूरत लिखी गई है फिल्म, वो भी आप ही ने लिखी? जी मैंने लिखी है, मैंने और मेरे साथ एक दो लोग और हैं, तो मैंने ही लिखी फिल्म. एंड जिस तरह की फिल्म है, मुझे लगता है कि वी विल एंजॉय दैट फिल्म एंड लोगों को मज़ा आएगा. It will be as entertaining as the earlier No Entry. थोड़ी ज़्यादा होगी मुझे लगता है. क्योंकि अगर 10, 15, 20 साल के बाद दोबारा फिल्म लिखी है और उतनी ही है उससे या नीचे है, तो क्या फ़ायदा. तो राइटिंग में तो नेचुरली उससे ऊपर लिखी गई है. अब जैसे लोगों को लगता है कि भाई ये पर्टिकुलर लोग नहीं है तो क्या होगा, तो यही शायद आपको जॉब है कि भाई आपके पास जो चीज़ें हैं उसका हाउ टू मेक यूज बेस्ट आप क्या कर सकते हैं. Okay. Anish ji, I've heard Boni Kapoor say that he thought that this required younger actors, different fresher actors. Therefore, the subject, the way it has turned out, he thought Diljit was correct and Arjun Diljit and Varun have a good chemistry, बहुत etc. अच्छा है, बहुत अच्छा है. लेकिन ये आइडिया उनका था कि आपका है? Because you're the director. मैं डायरेक्टर हूँ फिल्म का, और मैं तो पहले जो फिल्म के साथ थे वैसे ही बन रहा था, लेकिन उसके बाद किसी वजह से नहीं हो पाया. तो नेचुरली वी हैव टू थिंक समथिंग कि भाई इतनी मेहनत की उस फिल्म पर, एंड आई फील इट इज़ अ ग्रेट स्क्रिप्ट, वो ऐसे वेस्ट नहीं होनी चाहिए. तो आई वॉज ऑलवेज विद बोनी जी. बोनी जी ने कहा कि ऐसा कुछ करें, मैंने बोला यस. अच्छा ऐसा नहीं करते हैं, ओके. तो आई एम बेसिकली प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर. मेरे को बहुत तकलीफ होती है अगर प्रोड्यूसर का कुछ नुकसान हो, कुछ हो, तो मैं उनके साथ रहता हूँ जहाँ तक मेरी कोशिश हो सके. So it's
suggestion came from him and you were fine with it. या बिकॉज आई एम अ राइटर, तो अगर कोई फिल्म किसी चीज़ के लिए है, उसको जब घुमाना है तो वैसे हम घुमाएं। घुमा सकते। जी 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 जी। Is Arjun in the film because he's the producer's son or because he fits the role? नहीं नहीं, देखिए क्या है, मैंने अर्जुन के साथ काम किया है, बहुत खूबसूरत काम किया था वो फिल्म मेरी मुबारका। इज गुड एक्टर। अब कई मरतबा ये होता है कि कुछ फिल्में चलती है, कुछ नहीं चलती है। जब मैंने फरदीन के साथ काम किया था तो लोगों ने यही मुझसे सवाल किया था कि वाई फरदीन, मैंने बोला वाई नॉट फरदीन। Oh, he's such a ग्रेट। he is तो बस lovely. उतना ही फर्क पड़ता है कि वाई एंड वाई नॉट। Why not? तो लोग सोच सकते हैं कि वाई अर्जुन, एंड आई फील वाई नॉट अर्जुन। Okay. अच्छा, okay. So you're being very diplomatic. You're Not not saying he's diplomatic. there because he's the producer's no, son. no, no, no. I feel उसने बहुत अच्छा काम किया था। उसकी कुछ और फिल्मों में अच्छा काम लगेगा, और जिस तरह का ये कैरेक्टर है, He आप will fit देखिएगा, आप देखिएगा बड़ा अच्छा करेगा काम और लोगों को पसंद आएगा। Okay, okay. If you say so. या Okay. मैंने यही बात कही थी फरदीन के लिए। अच्छा, बोले okay. लेकिन कॉमेडी है, मैंने बोला या ही विल डू अ ग्रेट कॉमेडी बिकॉज ही इज। आप किसके लिए क्या सोच रहे हैं और कैसे करना का है और क्या, इट इज, ये एक जादू है अपना। भारती जी, मुझे अक्सर लगता है कि जब सेट पे हम रहते हैं, जब उसमें एक्टर्स जो है वो ड्रेस पहन के रहते हैं सारे, एंड कुछ आने लगता है, कुछ सोचता है आदमी, एंड मेरा इम्प्रोवाइजेशन तो बहुत चलता है। I noticed one thing about your films. Even though No Entry, a subject like that, had something to do with extramarital affairs, etc. आप कभी वल्गर होते नहीं. Your films are just never vulgar. मेरा मानना है कि मैं फैमिली फिल्म हमेशा बनाना चाहता हूँ, इसलिए कि मैं फिल्में जब देखूं तो मेरी बीवी भी हो, मेरी बेटियां भी हो। मेरी 3 बेटियां हैं माशाल्लाह, 18, 25, 30 साल की। तो मेरी बेटियां भी हैं, उनके बच्चे हैं और मेरी बहनें हैं, तो मुझे ऑकवर्ड नहीं फील होना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि उसके बिना भी मैं अपना गुजारा कर सकता हूँ और अच्छी तरीके से कर सकता हूँ। मुझे लगता है ये जो शॉर्टकट्स हैं, जो डबल मीनिंग डायलॉग्स हैं, इसके सहारे की ज़रूरत पड़ती है जब आपने बहुत ज़्यादा दूसरा काम नहीं किया। आई एम अ गुड राइटर फर्स्ट, आई कैन थिंक कि भाई चलो इसके बदले ये डायलॉग कहते हैं। तो आज देखिए जो पहली वर्म थी उसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, द गर्ल वॉज अ प्रोस्टिट्यूट, क्या नाम आपका, अब बिशप विभाषा। तो बट आप देखिए पूरी पिक्चर में इवन हर, उसके भी कहीं कोई वल्गरिटी नहीं आती। और लास्ट में मैंने एक जानबूझ के सीन बनाया था छोटा सा, आई थिंक उसको मैं अवॉइड कर सकता था सीन को, उसमें मेरी कहानी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो एक छोटा सा सीन मैंने बनाया था कि उस लड़की का हस्बैंड जो है उससे कोमा में है वो, एंड द गर्ल नीड्स एवरी डे 20-25,000 रुपीज़ टू उस अपने हस्बैंड के इलाज के लिए। तो आपने अभी तक जितनी मस्ती देखी उस कैरेक्टर के साथ, अचानक आपको लगता है यार ये कितनी ग्रेट एक्टर, कितनी ग्रेट कैरेक्टर है। तो वो कैरेक्टर को ग्रेट बनाने में और उसको एकदम ख़राब बनाने में, आई थिंक इट इज़ अ वन सीन जॉब। अब कैसे करते हैं, तो वो फिल्म के अंदर वो जो सीन है वो सिर्फ मैंने इसलिए किया था कि मुझे लगता था कि नहीं यार ये अच्छी लड़की भी हो सकती है, वाई, और बाकी सब फिल्म के अंदर अच्छा है, तो इसको भी लास्ट में मुझे ही करना है। Okay. So it is actually a director's medium, but I think the writer is very important. Writer and if is he's the the same, most then nothing important. like it. नहीं, Yeah. writer is the most He's the most important. Because आपको बताऊं कि हर इंसान जो फिल्म से जुड़ा है, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो म्यूजिक डायरेक्टर हो, चाहे वो लिरिक राइटर हो, एनीबॉडी, आई मीन, उनको कुछ ना कुछ तो अंदाज़ा होता है कि हम क्या करने जा रहे हैं। एक्टर के पास जो सीन होता है, अच्छा उसको भी ठीक करना वो अलग बात है, वो भाई मैं ये करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, होता है। डायरेक्टर को लगता है, डीओपी को पता है कि ये शॉट, एवरीबॉडी नो, खाली एक राइटर होता है जिससे कुछ नहीं पता होता, एक ब्लैंक पेपर होता है और बस उसे भरना है, और वो ब्लैंक पेपर आप अकेले, एंड बहुत आइसोलेशन का काम है। ये भी नहीं कि आप मेले में बैठे हुए और लिख रहे हैं, आपको एक जगह बैठना होगा पूरी दुनिया को भूलकर। और जब वो आइसोलेशन में बैठ के आप उस पेपर को देखते हैं तो आप यकीन मानिए वो पेपर जो है वो मंजुलिका से ज़्यादा खतरनाक दिखाई देता है। Correct. That's true. Yes. Does this entire writing, etc., that you have, can it be traced back a little to your father because he was a शायर? और मुझे लगता है कि मेरे आज जो भी मतलब मैंने किया है उसमें 2 लोगों का बहुत कंट्रीब्यूशन है, मेरे फादर
हु वाज अ ग्रेट पोएट, बहुत बड़े शायर थे, अच्छे शायर थे, अब्दुल हमीद नारंग बज़मी। और उन्होंने मेरा पूरा बचपन उनके साथ गुजरा। उन्हें बहुत मुशायरे का शौक़ था तो उनके साथ जाया करता था। उसके बाद उनके सारे दोस्त अहबाब जो थे वो सारे शायर थे और वो एक जगह बैठते थे, एक दूसरे को शायरियाँ सुनाते थे। तो मैं उनके साथ ही रहता था रात के 2-2 3-3 बजे तक। गुजरात में ना? नो, आई वॉज इन बॉम्बे। अच्छा। गुजरात में मेरी पैदाइश हुई, मैं कुछ 6-8-10 महीने का रहा हूँगा जब मेरे फादर यहाँ आ गए। अच्छा, तो मेरा सारी ज़िंदगी मैं इधर ही रहा बॉम्बे में। और यहाँ पर आने के बाद वो शेर व शायरी चलते थे। मैं रात को 2-2 3-3 बजे तक उनके साथ रहता था। जिसको सिगरेट चाहिए मैं लेके देता था, जैसे पान चाहिए था। तो मुझे लगता है वो जो माहौल में मैंने अपनी बचपन और अपनी जवानी गुजारी, उसमें मुझे जो शौक़ पैदा हुआ, तो मैंने बहुत कम उम्र में सारे दीवान पढ़ लिए थे। चाहे वो गालिब साहब हो, चाहे वो बहुत सारी किताबें मैंने पढ़ी थी। तो मेरी पढ़ाई बहुत ज़्यादा नहीं हो पाई, लेकिन मैंने इतना पढ़ा है कि अभी जब पढ़े लिखे लोग बैठते हैं मेरे साथ तो उन्हें लगता है नहीं यार अनीस बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है। तो मुझे लगता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैंने बहुत पढ़ा है और बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ बैठा हूँ। कहते हैं कि किसी इंसान के साथ जो समझदार है, जो उस्ताद टाइप का, उसके साथ एक दिन बैठना जो है वो 1 साल किताबें पढ़ने जितना है। तो मैंने राज कपूर साहब के साथ ज़िंदगी के 3 साढ़े 3 4 साल बिताए। तो वो दूसरे शख्स जो है राज साहब है, जिन्होंने मुझे फिल्म लाइन का एक वो जो जुनून, एक शौक़ जो है वो वहाँ से मिला। और जो लिखना और जो राइटिंग की नज़ाकत है और वो समझना, वो मेरे फादर से मिला। तो आई थिंक मैं जो भी थोड़ा बहुत कर सका हूँ इसके लिए ये दोनों लोग जो है दे आर वेरी बिग, मतलब जिम्मेदार हैं मेरे। Actually, I was going to ask you about Raj Kapoor. Since you worked with him, will you just sum him up for me in a few sentences? What did you learn from him? मुझे लगता है कि What kind of person was he उनके to बारे work में with? बोलना वो Tell me something we don't know about him. मुझे लगता है कि इतना बोला गया है उनके बारे में, एक ही मतलब बात छोटी सी कही जा सकती है कि ही वॉज ग्रेट हर चीज़ में। मतलब फिल्में बनाने में उनके जो पैशन था, वो जिस तरह फिल्में बनाते थे। और हाँ, ये बात शायद लोगों को कम पता हो कि वो जो फिल्मों की एक इमेज थी उनकी कि हाँ जी नहीं, शूटिंग पे वो इमेज नहीं होती थी। हमने जो देखा है इसलिए कि उनसे तो हमारी रूहें कांपती थी, सिर्फ मेरी नहीं, हम सारे असिस्टेंट होते इसलिए कि यस, उनको अगर कुछ ख़राब चीज़ हो रही है सीन में, कुछ हो रहा है, वो यही कहते थे कि भाई देखो 300 लोग हैं शूटिंग पर और ये काम ख़राब करने के लिए सिर्फ एक आदमी चाहिए। तो वो एक आदमी जो है अगर उनकी नज़र में आ गया तो उसकी खैरियत नहीं। तो वो एक इमेज थी और बहुत ही डरते भी थे हम लोग एंड बहुत रिस्पेक्ट भी थी। इसलिए कि हम लोगों को तो कई महीनों और कई सालों तक लगता था कि ये जो इनके साथ बैठे हैं कहीं ख्वाब तो नहीं, अचानक लंबा ख्वाब देख रहे उठा कि नहीं ऐसा कुछ। इट वाज अ ड्रीम टू वर्क विद हिम। What did you learn from him? Prem Rog and films like that. मेनली कैमरा कहाँ रखना है शायद वो छोड़ दीजिए, पैशन। जिस पैशन से वो फिल्म बनाते थे, जिस जुनून से बनाते थे, जितने हार्ड वर्किंग थे वो दिखाई देने में बिल्कुल ऐसे बैठेगा चलो ऐसे कर लो ऐसे कर लो, कॉटेज में, बट वो उनके जो जहन में चलता रहता था। तो वो सारी चीज़ें जो हैं, मैं भी शूटिंग पे आज जो है वो बहुत पैशन के साथ नहीं बोलता ये कर रहा है ऐसा नहीं, बट ऐसा करना है, बट वो मुझे शो ऑफ नहीं करना, लेकिन मुझे पता है व्हाट आई एम डूइंग। You know, you have worked with some unique people and with some regular people. Absolutely. So, Raj Kapoor, would you also say that you learnt the music sense that he had? अरे बाबा, इतना कमाल म्यूजिक सेंस था उनका, इतना अच्छा म्यूजिक सेंस था। Because you also have a good music sense. मुझे लगता है कि उनके साथ जो मैंने ज़िंदगी के 3-4 साल गुजारे, बहुत हेल्प हुआ है मुझे, बहुत हेल्प हुआ है। शायद मैं इतना नहीं कर पाता, I'll be very honest. And did you also acquire this little sense of music from him? 100%. That is the importance of music in a मेरी film. फिल्मों में हमेशा गाने बड़े अच्छे रहे हैं, चाहे वो प्यार तो होना ही था हो, चाहे वो वेलकम हो, चाहे वो न्यू एंट्री हो, चाहे वो सिंग इज किंग हो। तो जब मैं बहुत पैशनेटली काम किया हूँ और जब बसी से बैठता हूँ तो हमेशा म्यूज़िक अच्छा रहा है। मैं हमेशा म्यूज़िक डायरेक्टर को भी कहता हूँ कि भाई मैं तानसेन नहीं हूँ, लेकिन मैं कानसेन हूँ। अगर मुझे गाना अच्छा नहीं लगा है तो ये मान लीजिए कि ये नहीं चलने वाला। Correct, yes. तो मुझे लगता है, और देखिए मैंने कई गाने लिए और कई मैंने रिजेक्ट किए।
मुझे लगता है शायद एक दो गानों को छोड़ के जो मुझे नहीं अच्छे लगे वो आज तक गाने नहीं चले, तो मुझे लगता है यस आई एम ऑन अ राइट ट्रैक। Right, right. The another person, unique person you have worked with is Feroz Khan. बहुत कम आज के डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने काम किया है उनके साथ। What was Feroz like? मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी उनके साथ। I got along very well with him, but as a director. And yeah. He was so innocent. How did you meet him? He called me because he saw no entry. And Oh, he loved the Fardeen, film. Because of Fardeen, Fardeen, yes, तो I'm so that's lucky right, yeah. कि उन्होंने मेरी फिल्म देखी, तो उन्हें बहुत अच्छा लगा था फरदीन का काम और पूरी फिल्म, तो ही कॉल्ड मी फॉर अ डिनर एंड आई वेंट, आई वाज वेरी हैप्पी, आई वाज ऑलवेज अ फैन ऑफ हिम। उनकी सारी फिल्में कितनी देखी हैं, उनके कितने डायलॉग्स मुझे आते हैं, एंड ही वाज शॉक्ड कि यार अनीस तुम्हें ये सब याद है। तो नेचुरली उनको ये लगने लगा कि यार कितना, तो मैंने कहा कि सर इतना अच्छा खूबसूरत काम किया आपने एंड हम तो फ़ैन हैं आपके, तो एक बड़ा अच्छा दोस्ताना माहौल हो गया था। और जब मैं ये फिल्म कर रहा था तो मुझे लगा कि नाना जी और अनिल जी जो हैं वो इतने बदमाश, उदय शेट्टी और मजनू भाई, इनका बॉस कौन हो सकता है अलावा खान साहब के। बट खान साहब जो है वो उस वक्त काम नहीं कर रहे थे। आई बिलीव कि शायद उन्हें थोड़ा एहसास था उनकी बीमारी का, एंड उन्होंने कुछ बताया भी नहीं था, तो बहाने कर रहे थे वो, नहीं ये नहीं, एंड मैं पीछे पड़ा हुआ था कि नहीं सर आपको ही करना है, आपको ही करना है, आपको ही करना है। एंड किसी तरह मैं लास्ट में उनको मनवाने में कामयाब हुआ। आई एम सो हैप्पी। एंड उन्होंने काम किया, और देखिए वो रोल कोई बहुत बड़ा नहीं था, 4 सीन थे फिल्म में एंड क्लाइमैक्स, बट वो रोल बड़ा इसलिए हो गया कि जो पर्सोना था उनका, अगर शायद वो नहीं होते तो मैं वो म्यूजिक ही नहीं कर पाता जो प्लेन से नीचे होता था। तो मैंने बैकग्राउंड किया था, अच्छा बहुत हमने जब बैकग्राउंड किया था तो एक विलन की एंट्री जो होती है, म्यूजिक चल रहा था, फिर मैंने बोला यार वाई इतना शोर शराबा, इनका सबसे बड़ा वो गाना है वो लैला में लैला, तो मैंने बोला सब निकालो यार इसके, जैसे वो खान साहब की फोटो आती है पीछे वही चलता है, डंग 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 डंग, इतना शोर मैंने देखा है थिएटर में। उनका एक फैन फॉलोइंग भी बहुत था, उनकी पर्सनालिटी अलग थी, एंड वो रोल इसलिए बड़ा हो गया कि उन्होंने किया था, एंड वो एक ग्रेट मेमोरी उनके साथ काम करना, बहुत अच्छा वक्त उनके साथ गुजारा, एंड नॉट ओनली मी, आई थिंक ऑल द एक्टर्स। यू नेवर महसूस नहीं हुआ कि वो बीमार है? ये ग्रेटनेस है ऐसे लोगों की, देखिए मुझे नहीं एहसास होने दिया, ऐसा नहीं कि शायद वो तकलीफ में ना हो, लेकिन अपनी तकलीफ अपने तक रखना और शूटिंग पे किसी को पता नहीं लगना, ग्रेट। या और उसके बाद तो वो चले गए अमेरिका फॉर ट्रीटमेंट, एंड ही मतलब ही स्टेड देयर, ही स्टेड आउट ऑफ द लाइमलाइट आफ्टर दैट। उनके शौक को भी आप देखिए कि आई वाज शूटिंग इन ऑस्ट्रेलिया एंड आई गॉट अ कॉल ऑफ खान साहब, he was dubbing here for welcome। उसमें सीन में कोई डायलॉग मैंने काट दिया था, तो he called me, अनीश what is this? मैंने बोला सर क्या हो गया? Where is my that dialogue? It is a fantastic dialogue। किसने काट दिया? तो मैं ये नहीं कह रहा सर मैंने काटा, मैंने कहा क्या वो डायलॉग कट गया, ये कोई एडिटर ने क्या किया, एक काम करिए सर वो होगा आप कर लीजिए, तो इतना शौक देखिए। Right, that's true. Yeah. Another slightly crazy person. Feroz was not crazy, but Nana Patekar. He is a darling. He is such a nice person. He is so easy to work with him. कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ईमानदार आदमी है, बहुत अच्छा आदमी अंदर से, एंड हमारी तरह और कुछ और लोगों की तरह शायद अपने इमोशंस को बहुत दबा नहीं पाता। अच्छा, ओनली ये चक्कर है, वो अगर कोई बात उन्हें बुरी लगेगी वो खुल के बोलेंगे कि सर आप ये रॉन्ग कर रहे हो, हम उसको शायद ऐसे कहें कि नहीं सर, तो हर आदमी का मुझे लगता है कि पॉलिटिकली एकदम के बिल्कुल कौन सी बात कहाँ कहनी है, ही इज़ ऑनेस्ट पर्सन, उसकी वजह से लोग हर्ट भी होते हैं, ऐसा नहीं जो बोलते हैं वो, बट वो एक नेचर है उनका, और अब तो खैर थोड़ा सा नेचर उनका अपने आप वक्त के साथ होता है चेंज, एक मैच्योरिटी भी आती है, बट येस ही वॉज अ शॉर्ट टेम्पर, एंड मैंने भी उनकी बहुत कहानियाँ सुनी थी जब मैंने फिल्म उनके साथ बनाई, लेकिन आई वांटेड हिम, और मुझे लग रहा था कि नहीं यार अगर ये रोल करेंगे वो, क्योंकि आज तक उन्होंने उस तरह की कॉमेडी नहीं की जो मेरे ज़हन में थी। उन्होंने मुझसे पूछा भी था पहले दिन कि यार एक बात बताओ मैं ये फिल्म क्यों करूँ, तो मैंने बोला सर के मुझे बोले एक रीज़न दीजिए, मैंने बोला मैं आपको 2 रीज़न देता हूँ, एक ये रोल आपसे और कोई नहीं करवाएगा, और दूसरा ये फिल्म बहुत बड़ी हिट होगी, लोग आपको बहुत याद रखेंगे।
तो हंसे, बोले यार वो तो फ्राइडे मालूम पड़ेगा। मैंने बोला यस, फ्राइडे ये मालूम पड़ेगा कि ये फिल्म कितनी बड़ी हिट है, लेकिन जहाँ तक एक फिल्म बनाने का ग्रामर है समझ में आता है, इस फिल्म का ग्रामर मुझे पूरा ठीक लगता है और ये फिल्म हिट होगी, कितनी बड़ी होगी वो अलग बात है। अच्छा अच्छा। उस दिन से मेरी जो उनकी ट्यूनिंग बनी है, So he never lost his temper on the sets and never. He कभी was नहीं। like a kid. इतने प्यारे इंसान है, वो खुश हो जाते थे, नाना जी आपके लिए ये देखो ये डायलॉग लिखा है, अरे यार he is such an innocent, he is an actor. एक्टर जो है वो इनोसेंट होता है। Between you and him, because you know he's political, you are very diplomatic. Not diplomatic, I'm not political. You are मुझे not उतना political. समझ नहीं है, अच्छा, मुझे चीज़ की समझ नहीं, इसमें मैं क्या बोलूं। Okay, because you don't get political at all. मुझे पता ही नहीं, उतनी ज़्यादा मालूम नहीं है, मुझे फिल्म का पूछिए आप। अच्छा। फिल्म के अंदर पता है मुझे, but बाकी Okay. मेरा So you इतना don't interest get नहीं into है। that area at all. Okay. Akshay Kumar and Anil Kapoor have very different ways of working. Yeah. Their personalities are different. Definitely. So how do you like working with? And Salman though is Totally different from all. सारे लोग अलग हैं, ये सारे लोग अलग अलग हैं, है। सारे लोगों का वर्किंग स्टाइल अलग है और हर चीज़ अलग Salman है। comes when he wants. ऐसा नहीं है। And when he हाँ, comes, then लेकिन- he is there. And then he is Yeah, there. yeah, yeah. वो मेन है कि भाई आपने एक दिन का काम सोचा हुआ है और आपको वो काम खत्म जो करना है। मैं आपको बताऊं, जैसे खान अपने विनोद खन्ना साहब थे, तो मैं एक फिल्म बनाई थी, उसमें उनकी ज़रूरत थी मुझे, और मैंने जब जाके उनको कहा तो उन्होंने बोला अनीस मैं एक दो बातें आपसे कहना चाहता हूँ। अब मैं बहुत ज़्यादा यंग तो नहीं रहा हूँ, मैं जोश वो नहीं है। नंबर 2 मैं टाउन में रहता हूँ, अगर आपने फिल्म सिटी में शूटिंग रखी है तो डोंट एक्सपेक्ट कि मैं 9 बजे वहाँ रहूँगा। तो मैं बोला सर आप कितने बजे आओगे सेट पे? बोले कि मैं 11 बजे आऊँगा। तो मैंने और कंफर्म करने के लिए बोला कि नहीं सर 11 बजे मत आइए, आप 11:30 आइए। अब वो 11:30 फिक्स हो गया। तो मैंने पूरी फिल्म बनाई, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, बिकॉज आई न्यू कि ये आने वाले हैं 11:30। अब 9 बजे से लेकर 11:30 तक मुझे क्या काम करना है, मुझे अलग करना है काम। तो वो हर एक्टर का अपना, उसके हिसाब से आपका मूड बनाना चाहिए आपको, उसके हिसाब से आप अपना कर लेते हैं, एंड मुझे कभी कोई दुश्वारी नहीं होती। So you worked with father son. Every- Akshay Khanna you worked with. You worked with Vinod Khanna. You worked with Boni. You're working with Anil. You're सुनील शेट्टी, working with Sunil. अजय शेट्टी, Yeah, that's right. अनिल Yes. कपूर, सोनम कपूर, Sonam Kapoor. So you worked with Everybody, generations. yeah, yeah. Fardeen, Yeah, Feroz. yeah, Feroz Khan. Yeah. So you worked with generations. yeah. Yeah, that's really. And you worked with David. Now you're going to work with Varun. वरुण, या डेफिनेटली। That's fantastic. What would you like to tell me about what is Anil Kapoor's raz for survival for so long? ही लव्स हिमसेल्फ टू मच। He loves himself. बहुत प्यार करते हैं अपने आप से। अच्छा। और जो इंसान अपने आप से बहुत प्यार करता है वो देखेगा कि मैं कैसे दिख रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, एंड डिसिप्लिन बहुत है। कई और लोग हैं जो अपने आप से बहुत प्यार करते हैं, डिसिप्लिन नहीं रह पाते। वो सोचते हैं कि नहीं यार मुझे उठना है और मुझे जिम जाना है, लेकिन रात को 2 पैक पीने हैं, वो 2 पैक पी के आँख नहीं खोल रही, बोले नहीं अब मैं कल से जाऊँगा। वो कल कभी नहीं आता। जो करना है आपको आज से करना है, और अनिल जी आज से नहीं करेंगे, वो करेंगे अभी से। तो इतना फर्क वो तो सोते नहीं जब तक 12,000 स्टेप्स हुआ नहीं वॉच पे। है वो ऐसे। और आज जितने अच्छे लगते हैं और जितने आज इतना काम किया उसके बाद भी आज लोग उनको काम करना चाहते हैं उनसे। That's तो अभी मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, मैंने बोला नहीं आपको ही करना भाई, बट ये रोल मैं और किसी को देख नहीं पा रहा हूँ, तो ये बड़ी बात है। Yeah. कि आज इतने सालों के बाद भी, इतना काम करने के बाद भी पीपल वांट्स टू वर्क विद यू, यू आर सो फॉर्चुनेट एक्चुअली। तो वो शौक जो है उनका, वो अपने अपने जो मेहनत करते हैं, जो अपनी डाइट का ख्याल रखते हैं, जो एक्सरसाइज करते हैं, जो फिल्में मना करते हैं कि नहीं ये नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा, यही करूँगा, तो वो सारी चीज़ें एक चीज़ नहीं है। Yes. What about Akshay and Salman? ये दोनों के बारे में बताइए। अक्षय जी इज बहुत ही पंक्चुअल इंसान है वो। उनके साथ काम करने में थोड़ी सी टेंशन रहती है हमें, क्योंकि अगर वो 7 बजे बोल रहे हैं तो वो 7 बजे होंगे, अच्छा। और हम लोगों को 7 बजे 6 बजे उठने की आदत है नहीं, तो वो एक मेहनत करनी पड़ती है कि नहीं अब ये फिल्म हम कर रहे हैं, अभी हमें परिंदा बनना पड़ेगा, चिड़िया कबूतर, और जल्दी उठना पड़ेगा। तो वो है, लेकिन बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा लगता है कि वक्त पे आते हैं और पूरा काम ख़त्म करते हैं। ज़्यादा रिलैक्स कभी कभी हम सलमान भाई के साथ भी होते हैं कि सलमान भाई आएंगे 12 बजे 1 बजे, खाना वाना खाएंगे, लेकिन हम फिर वो रात तक रहेंगे। मेरी स्कूलिंग हुई है राज कपूर साहब के साथ, वेयर वी यूज्ड टू वर्क 24 आवर्स, रात को ही काम हम करते थे। तो मैं तो बहुत अच्छा मुझे लगता है कि अगर सुबह दोपहर को 2 बजे से शूटिंग हो तो, लेकिन अब हर एक्टर
अलग है, उसके हिसाब से काम करना पड़ता है कि भाई चलो ये ऐसा करते हैं, एंड मज़ा भी आता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप अपने रूटीन को तोड़ के काम करते हैं तो बहुत मज़ा आता है। तो जितना मज़ा मुझे अक्षय जी के साथ शूटिंग करने में आता है, उतना ही मज़ा बिलीव करना मुझे सलमान भाई के साथ भी आता है। Okay. Did you ever talk to Salman about not doing no entry sequel? नो, बिकॉज उनसे बहुत दोस्ती यारी है, और इतनी दोस्ती यारी है और इतनी मोहब्बत, इतना प्यार है, इतना मिलना है हमारा कि अगर कोई बात उन्हें मुझे बतानी होती तो वो खुद बता देते। अगर वो नहीं बता रहे हैं तो मैं कभी It makes no difference नो to him. नो नो Yeah. ही अभी मिला हूँ मैं हफ्ते भर पहले, अच्छा. तो हम फिल्म करें ना करें हमारे ताल्लुकात पे It has कोई nothing to फर्क do नहीं with it. पड़ता। Okay. You know, आप बीच बीच में बोल रहे थे कि अनिल के साथ अभी मैं एक बना रहा हूँ, माधुरी, आई वांट हर फॉर अ फिल्म। वो आप मतलब बीच बीच में कह रहे थे, इसका मतलब आप कितनी फिल्में बनाने वाले मैं हैं? बनाना चाहता हूँ 10-15 फिल्में अभी। हाँ, क्योंकि Greedy. मैंने इतना काम मतलब करके बैठा हूँ, इतनी खूबसूरत कहानी है, लेकिन मैं करूँ क्या? पूरा 24 घंटा मैं यहाँ बैठा रहता हूँ ऑफिस में। मेरा आपको जैसे पहले बताया, कोई दोस्त नहीं, कोई शौक नहीं, कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं, हार्डली आई गो टू द पार्टी। कभी बहुत ज़रूरत हो, बहुत कोई इंपॉर्टेंट है, दैन आई, मैं बाहर निकलना मेरे लिए बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, और ख़ासकर फिर तैयार होना, बैठना, खैर तो बहुत टाइम मिलता है। मैं लिखते रहता हूँ, काम करते रहता हूँ। आई हैव सो मैनी गुड ग्रेट आइडियाज़। मुझे लगता नहीं यार ये भी बना लेता हूँ, ये भी बना लेता हूँ, ये भी बना लेता हूँ। तो वो शौक है बस, ये समझिए। You don't have any one favorite genre you like to make different? मेरा वो फेवरेट जॉनर हो जाता है जब मैं फिल्म जो बना रहा हूँ वो जिस जॉनर वो की जिस है, genre बिकॉज की। आई पर्सनली फील कि आई हैव मेड लव स्टोरी, प्यार तो होना ही था। आई रिमेंबर कि यश जी मुझे मिले, और यश जी ने फिल्म जब देखी तो ही वॉज वेरी हैप्पी। उन्होंने बोला कि बेटा एक बात सुनो अनीस, बहुत अच्छा तुम इश्क को, मोहब्बत को समझते हो, और तुम लव स्टोरी बनाना। तो ऐसे इंसान के मुंह से ये बात निकलना और ये तारीफ निकलना, जो शायद इतनी खूबसूरत फिल्में जिस इंसान ने बनाई है, तो इट वाज मतलब मैं बहुत खुश था उस वक्त। तो मैंने ये सोचा भी था, लेकिन नेक्स्ट पिक्चर मैंने लिखी थी सस्पेंस थ्रिलर। तो फिर मैंने बनाई दीवानगी। और अब्बास मस्तान मेरे अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने जब फिल्म देखी, और लोगों ने, अब्बास भाई ने, यार अनीस भाई ये लगता ही नहीं है किसी इंसान ने ये पहली मर्तबा इस जॉनर में काम किया है। तो आई वाज वेरी हैप्पी, इसलिए कि दैट वाज कमिंग फ्रॉम अब्बास मस्तान, जिनको मैं ये मानता हूँ कि यार कितना अच्छा उस तरह की फिल्में बनाते हैं। देन सबने कहा कि भाई यही बनाओ। अब तुम जो है 10 से 12 प्रोड्यूसर्स थे जो मुझे साइन करना चाह रहे थे कि अब आप यही बनेगा सस्पेंस थ्रिलर, बट उस टाइम में मैंने लिखी थी नो एंट्री। नो एंट्री। तो अब मैंने बनाई है आपकी सस्पेंस थ्रिलर। तो मुझे पसंद लगता है कि जॉनर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, वो जो भी जॉनर में आप बना रहे हैं, मुझे लगता है मैं तो बना सकता हूँ, चाहे वो कॉमेडी हो, चाहे वो एक्शन हो, चाहे वो सस्पेंस थ्रिलर हो, चाहे वो हॉरर हो, मैं बना But what is that one thing you want every film of yours to have? एक जो चीज़ बहुत ज़रूरी है आपकी फिल्म में। मुझे लगता है कि दो चीज़ें, एक वो बनाने के सब सारे बहुत खुश हों, बहुत मज़ा करें, उसकी याद रहे कि हाँ, और फिल्म चले। ये दो चीज़ें बहुत फिल्म चलनी चाहिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। सो दैट मीन्स यू फील फिल्म एंटरटेनिंग होना चाहिए। 100%। और एंटरटेनिंग नहीं है तो फिर क्यों बना रहे हैं हम फिल्म? मैं ये नहीं कहूँगा। विल आई से दैट योर फिल्म मस्ट बी एंटरटेनिंग? 100% मैम। मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे अलग तरीके के सिनेमा पसंद नहीं, मैंने कई फिल्में देखी है, लेकिन हाँ मैं कम इंजॉय करता हूँ। मैं कम इंजॉय करता हूँ। मुझे लार्जर देन लाइफ फिल्म जब होती है, उसके अंदर सारे ड्रामे होते हैं, आई थिंक एक ऐसी चीज़ जिसमें हर चीज़ हो, इमोशन भी हो, कॉमेडी भी हो, एक्शन भी हो, सस्पेंस भी हो, ड्रामा भी हो, एवरीथिंग शुड बी देयर। तो मुझे अच्छा लगता। देन यू लाइक या ओके। इफ यू हैड टू चूज बिटवीन नो एंट्री, वेलकम, भूल भुलैया 2, these were your three really big ones, which one would you choose? सिंगिंग किंग वाज ह्यूज हिट। हाँ, एनीवे ये तीन फिल्में देखिए, ये अलग अलग वक्त पे आई, और मेरी ज़िंदगी में इन तीनों फिल्मों ने एक बहुत गहराई, एक बहुत बड़ी छाप छोड़ी है, और मेरी ज़िंदगी इन तीनों फिल्मों से बहुत अलग 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 होती चली गई। नो एंट्री जो है वो फिल्म, उसने एक तरह से मेरी एंट्री करवाई थी इस फिल्म लाइन में। तो लोगों ने कहा था कि यस, अनीस इज अराइव्ड एज अ डायरेक्टर, ही हैज़ डन अ फैब जॉब। और जिस तरह की कॉमेडी पिक्चर को इसने शूट किया है और जिस तरह बनाई है, उसके पहले लोगों ने बहुत कम देखा था, एंड बहुत तारीफ़ें मिली थी, बहुत लोगों का प्यार मिला था।
वेलकम जो है वो आज तक उसके मीम्स चलते रहते हैं। वो कुछ अलग मूड में था, मैं खुश था बहुत उस वक्त, और मैं फिल्म लिख रहा था, कुछ बना रहा था, और सेट पे कुछ जादू हो रहा था। इट वाज नॉट, मैं ये कहूँगा कि बाइंड स्क्रिप्ट थी, कुछ दोनों खड़े जहन में चीज़ें हैं, चलिए ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं। समटाइम्स मैजिक हैपेंस। लॉट ऑफ टाइम मैम विथ मी। ओके। मैं एकदम हर चीज़ याद करके बनी हुई, ऐसे ही करना, ऐसा करना है। आई डोंट मेक शॉर्ट डिवीजन ऑल्सो। अच्छा। मैं ना अपने हाथ में सीन रखता हूँ, मैं सीन एक बार पढ़ लिया, मुझे पता है मुझे क्या करना है, एंड आई डोंट लाइक टू मेक शॉर्ट डिविजन्स कि मैं पहले ये शॉट लूँगा, फिर ये लूँगा, फिर ये लूँगा। आई सी हाउ पीपल आर परफॉर्मिंग, माई एक्टर्स, पीपल वॉन्ट्स टू सी पीपल, दे डोंट वांट टू कम हियर। तो ऑर्गेनिकली हो जाए या जो मुझे उस टाइम पे फील होता है, Right. और वो जो उस टाइम फील होता है वो उसके पहले कभी नहीं हुआ है, मैंने कभी प्लान नहीं किया। तो मैं, वो परफॉर्मेंस होता है, कुछ सेट होता है, तो मैं वैसे करना शुरू करता हूँ। तो मुझे तो लगता है वो मैजिक ही होता है। उस फिल्म को लोगों ने बहुत पसंद किया था, एंड बहुत लोगों ने प्यार दिया था, और मेरी ज़िंदगी पूरी वहाँ से बदली थी। उसके बाद जो है, ये जब पैंडेमिक में फिल्म चली, हमारी पैंडेमिक में हमारी भूल भुलैया, उस वक्त जब कोई फिल्म चल नहीं रही थी, और उसके पहले एक आधी फिल्म मेरी ठीक नहीं गई थी। मेरी जब फिल्म ठीक नहीं जाती तो लोग मुझे बहुत गालियाँ देते हैं। उमूमन उतनी गालियाँ लोगों को नहीं पड़ती। आई डोंट नो क्या प्यार है, उम्मीद बहुत, उम्मीदें शायद बहुत है। हाँ, तो मुझे डर भी इसीलिए लगता है, इसलिए मैं आपको कहता हूँ फिल्में चलनी चाहिए, क्योंकि आई डोंट लाइक कि पीपल अब्यूज मी, गालियाँ दें। बट यस, तो वो फिल्म उसके पहले जो है वो कुछ ठीक नहीं चली थी, तो आई वॉज लिटिल वरीड ऑल्सो। इसलिए कि देखिए, मैंने हमेशा एक ही फिल्म की है। मैं एक फिल्म करता हूँ तो मैंने तो अपनी सारी कश्तियाँ जला के जंग पे आता हूँ। तो अब वो जंग में जीतना है, वो ज़रूरी है। हार गए तो फिर बैठे। इतना एक अच्छा है कि लोगों को ये एहसास है आज इतने साल मेरे काम करने के बाद, कि अगर कोई फिल्म 19-20 भी होती है तो दे नो कि नहीं यार, अनीस नोज हिज जॉब। ठीक है, 19-20 होता है। राइट। विराट कोहली एंड अगर सचिन कभी छोटे रन पे आउट हो जाए तो ये नहीं कि दे डोंट नो द गेम। तो वो एक इस तरह का प्यार, इस तरह का रेपुटेशन, या इस तरह की एक मोहब्बत लोगों से मुझे मिली है। Like तो वो मुझे Dhoni थोड़ा today. माफ, When he comes in number 7, he'll come, but he will still 6, 7. और वो कुछ लकी He just stays there till the end. इज वेरी लकी गाय। अभी लास्ट कोई मैच में 4 बॉल में 20 रन 20 बनाए रन, उन्होंने, yes. और जो सामने वाली टीम हारी वो Yeah. एग्जैक्टली उसी 20 रन से उसी हारी। 20 रन से हारी, exactly. देखिए, ही इज वेरी लकी। That's true. और वो है भी इंसान वैसा। एनीवे, तो ये जो फिल्म थी, इसने ये कर दिया कि नहीं भाई, अनीस ने एक उम्मीद जगा दी है फिल्म लाइन में कि नहीं यार फिल्में चल सकती है। तो ये तीनों फिल्म मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड उसको 1, 2, 3 करना, आई थिंक इट विल बी नॉट फेयर एंड नॉट पॉसिबल। Okay. Did you have a problem shooting Bhool Bhulaiya 2 because of the pandemic? बहुत बिकॉज वी वर शूटिंग इन लखनऊ, एंड कुछ 10-12 दिन की शूटिंग हुई थी, हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ था, एंड ये हो गया कि भाई आपको जाना है, तो हम आ गए यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं चला गया मेरे बंगले पे अपने लोनावला में। मैंने कहा कि सर जो शूटिंग हो जो बुलाई है, तो मैं तो वहाँ चला गया। 6, 8, 10 महीने देयर वाज नो कॉल, नथिंग। Correct. उसके बाद एक बार मुझे फ़ोन आया कि वी आर प्लानिंग समथिंग, मैं बोला करो। बहुत अजीब सा माहौल था। एनीवे, तो फिर हमने यहाँ पे सेट पर लगाया, शूटिंग शुरू की, पता लगा उसमें से किसी को कोविड हो गया, फिर बंद, फिर कुछ किया, फिर बंद। तो बहुत मुश्किलों से किया, एंड फिर मैं जाना चाह रहा था बाहर लखनऊ, तो ये पता लगा कि लखनऊ जा नहीं सकते। फिर मुझे कहीं और जाना था, तो उस फिल्म के अंदर आउटडोर जो जाने थे मैं जा ही नहीं सका। मैंने बिगनिंग में लखनऊ कुछ थोड़ा किया, कुछ जयपुर किया, और 3 दिन मैंने शूटिंग की कुल्लू मनाली में। उसके बाद पूरी पिक्चर यहाँ पर एक स्टूडियो है चित्रकूट, वो लगाया, और पूरी फिल्म फिर उसी में आपका लखनऊ ये वो सब वहाँ आ गया। एवरीथिंग, नॉट ओनली लखनऊ, जयपुर, कुल्लू मनाली, राजस्थान, अच्छा, सब कुछ है जी। अच्छा, ओके। So that was a difficult, very difficult film to make because of the pandemic. 100%। वो फिल्म शूट करना भी बहुत मुश्किल था, जिस तरह आपने कुछ प्लान किया होता है डायरेक्टर, बट मुझे लगता है कि कॉम्प्रोमाइज़ जो होता है वो कभी कभी फिल्म लाइन के साथ फिल्म जो बनाते हैं आप उसके अंदर एक वर्ड जुड़ा होता है कि वो करना पड़ता है somehow। बस यही है कि स्क्रीन पे दिखाई ना दे वो,
लोगों को पिन पॉइंट नहीं हो गया, अरे ये क्या किया उन्होंने, तो फ्लो के अंदर निकल जाए, पता नहीं लगे। वही कोशिश थी कि लोगों को ये पता नहीं लगे कि हम लखनऊ नहीं जा सके हैं, लोगों को पता नहीं लगे कि हम कुल्लू मनाली नहीं जा सके हैं, पता नहीं लगा। एंड पता नहीं लगा। Yeah. वी आर वेरी फॉर्चुनेट एंड वी आर वेरी लकी एंड वी हैव प्लान्ड आई थिंक वेरी वेल। What about your BB3? My last question. BB3, can you tell me where all are you shooting? मोस्टली वी आर शूटिंग इन बॉम्बे, Okay. उसके अलावा कलकत्ता, उसके अलावा ग्वालियर, उसके अलावा एक आउटडोर और लोकेशन है, वो हम सिलेक्ट कर रहे हैं अभी। Foreign ऐसे कर location. रहे हैं, मे बी फॉरेन मे बी इंडिया। Okay, okay. That's for a song or something. Okay. And that's not yet shot. नो, Okay. Give me just one thing about BB3 we can all look forward to जो आपने किसी को बताया नहीं अभी. किसी को बताया नहीं मैंने। Because that is your Diwali release and that's what we're all waiting for. नहीं नहीं, बहुत लोगों को एक्साइटमेंट होने वाली है, और बताया इसलिए नहीं है कि वो एक्साइटमेंट उसी तरह रहे। हाँ, But एक कुछ भी बताइए. शॉक, लोगों को शॉक लगेगा। Shock. जी, लोगों को शॉक लगेगा, एंड एक बार नहीं, उसमें 2-3 बार लगेगा कि अरे ये क्या हो गया, अरे ये क्या हो गया। और वो मैं बता नहीं सकता, मैं वरना वो सब खुल Naturally you जाएगा। cannot, आपको ये मैं बताऊं कि इवन हमारी फिल्म में जो लोग जुड़े हुए हैं 250, उसमें से मुझे लगता है 225 लोगों को नहीं पता है वो बातें, हमने उनको भी अच्छा, नहीं बताई। इतनी? या बिकॉज मुझे लगता है वो जो हम 10-12 लोग हैं जिन्हें मालूम होना चाहिए, उन्हीं को पता है चीज़ें, वैसे ही हम कर रहे हैं काम। So you're making it with great in confidentiality. हाँ, वो होना चाहिए मैम, कि इसलिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए। अब आप बताइए कि पहली फिल्म जो थी उसके अंदर भाभी चल रही है, तब वो हमारी सिंपल, अब वो जो भज्जुलिका है वो भाभी है। अगर ये पहले पता लग जाता Correct. तो वो तो जब ट्रॉली शॉट अंदर जाता है और वो बैठी है तो ही मालूम पड़ता है कि ओ ये डबल रोल है इनका। फिर लास्ट में जो बाहर बैठी है वो बदमाश लड़की है, बेचारी जो अंदर भूत बन के घूम रही है वो तो अच्छी लड़की है। अच्छी है, correct. तो ये सारी चीजें वी कांट रिवील। Yeah. So It you is- do have something, Lot of things are there. lots of things to stun the audience. lot. अच्छा, okay. So thank you very much. बहुत बहुत It's going to be शुक्रिया, a stunning बहुत Diwali. अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत मजा आया भारती जी, थैंक यू सो मच। Same here. Thank you so much. Stunning Diwali. We are all looking forward to. बिल्कुल इंशाल्लाह। Thank you. So don't let us down. नहीं इंशाल्लाह, वी आर वर्किंग वेरी हार्ड। Okay. हाँ, बाकी देखिए आपको बताऊं कि बाकी जितना आपके हाथ में आप कर सकते हैं, बैड हाथ में एक पब्लिक होती है, ऊपर वाला उन्होंने क्या स्क्रीन प्ले लिखा है, हमारी स्क्रीन प्ले हमने बिल्कुल सही लिखे है, अच्छा, ठीक है. एकदम परफेक्ट स्क्रीन प्ले। अच्छा ही होगा, आपका इंसानों ग्रामर ने- ठीक है. हमने ग्रामर स्क्रीन प्ले सब ठीक किया है, बाकी ऊपर वाले की नज़र होनी चाहिए। अल्लाह इज अलमाइटी, वो जो है इज़ वेरी काइंड हमेशा, और वो उनकी नज़र रही तो अच्छा कुछ नतीजा निकलेगा। All the best to you. थैंक यू वेरी मच।